हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मैम आप हमें कुछ इंग्लिश हिंदी एचटेट में जो आती है उसके बारे में भी बताएं। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं उनको ये समझ ही नहीं आता कि इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है। पहली बात तो इंग्लिश और हिंदी में जो सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो उसमें तो लिखा हुआ है कि एक आपके पास अनसीन पैसेज आएगा, उसी के साथ आपको ग्रामर दी होगी और कुछ फिर टीचिंग मेथड आएंगे। पिछले एचटेट थे उसके अंदर क्या आता था, उसमें ग्रामर आती थी, टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लेकिन अब सिलेबस के हिसाब से हरियाणा में पेपर हो रहा है तो हो सकता है कि टीचिंग मेथड्स पूछे जाएं। फिर भी मैंने कुछ PYQ उठाकर देखे, पीछे वाले पेपर उठाकर देखे और उससे मेरे को लगा कि जो ग्रामर आती है ना उसके अंदर जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, वॉइसेस हो गई, उसके बाद इडियम फ्रेजेस हो गए, वहां से आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन उठ जाता है। अनसीन पैसेज के अंदर भी इडियम फ्रेज पूछ लिया जाता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ, ये कोई पिछले सालों का कोई एचटेट का पेपर है और ये शायद TGT का पेपर था। तो जो ये तो है ही कि एचटेट में रिपीट नहीं होता है, यानी कि PRT वाले बच्चे भी अगर पढ़ रहे हैं इस क्लास को तो रिपीट तो होता नहीं है, नए क्वेश्चन आएंगे। तो TGT का जो इंग्लिश का पेपर था उसका जो लेवल रहता है वो अगले साल हो सकता है कि PRT का लेवल बन जाए, क्योंकि PYQ तो सब बच्चे पढ़ते ही हैं। एक TGT का पेपर था, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आई हूं, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो पहला ही क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है, वैसे मैं ये तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूं कि ऐसे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा हुआ है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहली बात तो एचटेट वाले तो देख ही रहे होंगे इसको, बाकी दूसरे बच्चे भी देख सकते हैं जो CGL SSC की तैयारी करते हैं, CET की तैयारी करते हैं या कोई डिफरेंट एग्जाम की, क्योंकि इंग्लिश जो आती है ना उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस नरेशन और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इडियम फ्रेज यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। अब फॉर द फॉलोइंग में एक ये पूछा हुआ है, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। किसी स्कूल और कॉलेज के जो पहले जो स्टूडेंट्स थे उनको क्या कहा जाता है, यानी कि स्कूल छोड़कर चले गए उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एम्बलम। एम्बलम क्या होता है, प्रतीक। अब छोड़कर चले गए तो वो प्रतीक कैसे हो सकते हैं। एक्सपर्ट क्या होते हैं, किसी काम में एक्सपर्टाइज होते हैं, जिनको कोई काम में परफेक्शन होती है, किसी काम को करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। एल्यूमिनी क्या होता है, इसका आंसर यही रहेगा, जो स्कूल और कॉलेज को छोड़कर जो स्टूडेंट्स चले गए हैं वो स्कूल और कॉलेज के लिए क्या बन जाते हैं, एल्यूमिनी बन जाते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ये इंचार्ज, किसी काम का इंचार्ज बना दिया जाए, लैब का इंचार्ज है, मैनेजमेंट का इंचार्ज है, मतलब इंचार्ज क्या होता है, किसी कोई पर्टिकुलर उसको काम सौंपा जाए और उसका वो उसको हेड बना दिया जाए। तो आप ऑप्शन आंसर क्या रहेगा, एल्यूमिनी। सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लाई हुई स्क्रीनशॉट, बाकी रोज में थोड़े थोड़े करवाने की सोच रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि ये वे सही है क्या, कमेंट जरूर करना आप। फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल पूछा हुआ था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एग्जाम किसका था, TGT का था। ठीक है, एक और देखो, उसके बाद इडियम फ्रेज हो गया, नहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे देखो एक, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। क्या पूछा हुआ है, इडियम पूछा हुआ है। ए लॉयंस शेयर, एक शेयर का हिस्सा। ऐसे हिंदी बनाओगे ना तो सही आंसर शायद निकले या ना निकले, एक आधा तुक्का होता है कि निकल जाता है, अदरवाइज सेम आंसर इसकी सेंस बनाओगे तो नहीं निकलते। ए लॉयंस शेयर, ए लॉयंस शेयर यानी कि शेयर का हिस्सा। अब ऑफ इंडिया, इंडियाज एनुअल नहीं, एंड ए लॉयंस शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस, यानी कि डिफेंस के लिए जो एनुअल बजट आता है उसके अंदर इंडिया का जो एनुअल बजट आता है उसमें डिफेंस का क्या रहता है, ए लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का मतलब क्या होता है, एक बड़ा हिस्सा। हर साल इंडिया का बजट आता है, एनुअली बजट आता है, उस बजट के अंदर डिफेंस को कितना हिस्सा मिलता है, ए लॉयन शेयर। ए लॉयन शेयर का मीनिंग क्या होता है, एक मेजर शेयर यानी कि बड़ा हिस्सा। ऑप्शन थे मेजर, स्मॉल, माइनर, वेरी लिटल। आंसर क्या रहेगा, मेजर शेयर। इसी तरीके से फिर मैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और कुछ इडियम्स लिख कर लाई हूं, जैसे कि होता है अबेटर। अब अबेटर क्या होता है, कसाई खाना।
हिंदी मीनिंग बताऊं, अपनी एक नोटबुक लगा लो, रोज अगर तुम्हें पसंद आई कसाई खाना तो मैं रोज करवाऊंगी, तुम कमेंट करके बता देना। कसाई खाना, अब कसाई खाना क्या होता है, जहाँ एनिमल्स को काटा जाता है, जैसे कि पिग, सुअर को काट लिया, गोट को काटा, काऊ को काटा, जिस जगह पर एनिमल्स को कटिंग की जाती है उस जगह को क्या कहते हैं, अबेटर। अबोट, अबोट क्या होता है, मठाधीश। क्या होता है, मठाधीश। अब ये क्या होता है, जहां पर किसी का हेड बैठता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मठाधीश। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन क्या होता है, संक्षेप रूप, छोटा रूप, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं। जो अग्रेफिया वाले जो बच्चे होते हैं, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज में पढ़ते हो तुम, अग्रेफिया, जिसको फुल पेज पूरा नाम नहीं लिखना आता, तो उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है छोटे नाम लिखवा कर। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। रोज थोड़े थोड़े याद करोगे तो याद हो जाएंगे। एब्डिकेशन क्या होता है, किसी चीज को त्याग देना। अब त्यागना कैसे, औपचारिक रूप से त्याग देना, फॉर्मल तरीके से त्याग देना, जैसे किसी पोस्ट को त्याग देते, कोई रिजाइन देता है किसी पोस्ट से तो वो उसको एक फॉर्मल तरीके से उसको त्याग करता है, यानी कि पोस्ट को छोड़ देना, यानी कि एब्डिकेट कर देना, किसी चीज को त्याग देना। फिर आता है अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन क्या होता है, धार्मिक स्नान, यानी कि किसी रिचुअल को कंप्लीट करने के बाद जो स्नान लिया जाता है, जैसे कि किसी को डेथ बॉडी को हाथ लगाने के मतलब कोई किसी की डेथ हो रखी है, उस बॉडी को हाथ लगाने के बाद घर आकर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, तो वो कौन सा स्नान होता है, धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान यानी कि किसी रिचुअल को कंप्लीट करने के बाद जो स्नान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं धार्मिक स्नान। ठीक है, पांचों क्लियर हुए, रिपीट करवा देती हूँ। अबेटर क्या होता है, कसाई खाना, जहां एनिमल्स को कट किया जाता है, एनिमल्स की कटिंग की जाती है। अबोट क्या होता है, मठाधीश, जहां मोनेस्ट्री का हेड बैठता है, या जो मोनेस्ट्री का हेड होता है, किसी भी मोनेस्ट्री का जो हेड होता है उसको मठाधीश कहते हैं, इंग्लिश में उसको अबोट कहते हैं। वन वर्ड में क्या आएगा, अबोट। अबोट क्या होता है, यानी कि हु इज द हेड ऑफ एनी मोनेस्ट्री। यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो क्या आएगा, वेयर एनिमल कटिंग इज डूइंग, यानी कि जहां पर एनिमल की कटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, अबेटर। यहाँ पर क्या कहोगे, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री इज अबोट। एब्रीवेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनी इडियम, फ्रेज और नेम, किसी का भी छोटा रूप होता है उसको अब्रीवेशन कहते हैं। एब्डिकेशन क्या होता है, औपचारिक रूप से किसी को त्याग देना, यानी कि फॉर्मल तरीके से किसी को एब्डिकेट कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी चीज किसी पोस्ट से रिजाइन दे देना। अब्ल्यूशन क्या होता है, धार्मिक स्नान। क्या होता है, धार्मिक स्नान, यानी कि किसी रिचुअल को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि ए बाथ आफ्टर एनी रिचुअल, यानी कि किसी धार्मिक काम करने के बाद जो स्नान किया जाता है उसको कहते हैं एब्ल्यूशन। ऐसे ही मैं कुछ इडियम्स लेकर आई हूं। इडियम्स क्या, एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी का डालना, यानी कि पहले से कोई झगड़ा हो रखा है, किसी को किसी पर गुस्सा आया हुआ है, उसको नीचे नीचे और उसकी चुगली करके उसके क्या कर दिया, आग में घी डाल दिया, यानी कि उसको बात को और ज्यादा भड़का दिया। आग में घी डालना, आग में घी डालना। इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखवा रही हूं कि पहले इधर भी इंग्लिश है और तुम्हें उधर वाली भी इंग्लिश करके तुम फिर उसको करोगे ही नहीं। एन आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब क्या होती है, आसानी से जो आसान आरामदायक जो जॉब होती है। आर्म चेयर जॉब मतलब आरामदायक जो जॉब होती है, जिसमें ज्यादा भाग दौड़ ना हो, जहां दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लेना पड़े, यानी कि बिल्कुल आरामदायक जॉब, जो ऑफिसर्स की जॉब होती है उसको ही कह सकते हैं हम आरामदायक जॉब। आरामदायक नौकरी या जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड, झगड़े का काम। एक्स टू ग्राइंड यानी कि अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज को भड़का देना, मतलब हमेशा अपने स्वार्थ को ही देखना, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी हद तक चले जाना, यानी कि यहाँ पर क्या होती है, एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ पूर्ति। ठीक है। एंड आयरन विल, आयरन विल क्या होती है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग विल होती है, जो हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि दृढ़ शक्ति होती है कि मुझे ये एग्जाम इसी बार क्रैक करना है, इसी साल मुझे जॉब लेनी है, हर हालत में मुझे मेरिट में आना है और अच्छे नंबर से मेरिट में आकर, सीनियरिटी में आकर मुझे जॉब हासिल करनी है। ये क्या हो सकती है, किसी भी स्टूडेंट की एक आयरन विल हो सकती है, दृढ़ शक्ति हो सकती है। दृढ़ शक्ति के बिना आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर।
जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी वही आज के दिन क्या करता है, जीत हासिल करता है। एंड ओल्ड फ्लेम क्या होता है, पुराना प्यार, यानी कि जो आपके बचपन के टाइम की कोई भी रिलेशनशिप रही हो, पुराना प्यार, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या रहता है, पूरा ओल्ड फ्लेम, यानी कि पास्ट के दिनों में जो भी आपकी अट्रैक्शन रही हो, कहीं पर भी आपकी रिलेशनशिप रही हो, उसको बोलते हैं ओल्ड फ्लेम। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण, यानी कि दो आदमियों में झगड़ा हो रहा है तो तीसरा आकर पूछ लेता है कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है, मतलब इस झगड़े का कारण क्या है, जमीन को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, सीट पर बैठने को लेकर है, पोस्ट को लेकर है, झगड़े का कारण। ठीक है, रिपीट करवाती हूँ। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। एन आर्म चेयर जॉब, आरामदायक जॉब। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ काम करना। एन आयरन विल, दृढ़ शक्ति वाला। एंड ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, किसी भी झगड़े का कोई भी रीजन रहता है। ये आप पहले मैंने सामने तुम्हारे क्या लेकर आई थी, स्क्रीनशॉट लेकर आई थी टीजीटी पेपर का। ऐसे मत समझना कि टीजीटी इंग्लिश का पेपर हो, ये शायद कोई मैथ या सोशल साइंस का पेपर था, लेकिन इंग्लिश तो आती है ना, हर पेपर में इंग्लिश आती है। जो 90 नंबर का कॉमन पोर्शन होता है उसमें इंग्लिश आती है, वहां से मैंने ये दोनों क्वेश्चन उठाए। पीवाईक्यू देखे कि कहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ये जो इडियम फ्रेज, इतना मुश्किल नहीं आता, ये बहुत ईजी आता है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर भी आप आइडिया लगा सकते हो। देखो, अगर सेंटेंस नहीं देते ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन सेंटेंस का देखकर उसको मीनिंग निकालना इजी रह जाता है। यहाँ पर पूछा हुआ था कि आप इंडिया का जो एनुअल बजट आता है उसमें डिफेंस का कितना हिस्सा रहता है, तो उसका क्या रहता है, लॉ एंड शेयर, एक मेजर हिस्सा रहता है, एक बड़ा सा पार्ट रहता है। ऊपर वाला क्या था, जो कॉलेज और स्कूल छोड़ देते हैं उन स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एलुमनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हिंदी की, इंग्लिश की, सीडीपी की, पीवाईक्यू से रिलेटेड, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसके नीचे कमेंट करना। शाम को एक क्लास लेकर आऊंगी मैथ्स की, जहां पर जिस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवाईक्यूज देखकर फिर मैंने एनालिसिस किया कि कौन कौन से पार्ट से हर बार क्वेश्चन आता है, वहां से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।